अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। और ऑफिशियली स्टार्ट होता है हमारा तुर्की का टूर। करंटली जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम बुरसा में आए हुए हैं, वेट कर रहे हैं। और अभी ही थोड़ी सी देर में हम जाएंगे एक मज़ार पे, फाउंडर ऑफ ऑटोमन एम्पायर यानी कि उस्मान गाज़ी के मज़ार पे, जो कि बुरसा में है। और मुख्तसर सा हमने स्टे लिया था बुरसा में, चूँकि हमने जाना था पमुकैल और दनिजली जो एक गांव शहर है वहाँ जाना था, वहाँ स्टे करना था पमुकैल और हेरापोलिस की वजह से। तो चूँकि हमारी फ़्लाइट टाइम और रात को पहुँचना, तो उस लिहाज से हमने प्लान के मुताबिक एक रात बुरसा स्टे रखा था। और उस ही स्टे के अंदर हमने ये सोचा कि हम उस्मान गाज़ी के मज़ार पे भी हाज़िरी देंगे। तो गाइस चलते हैं उस्मान गाज़ी के मज़ार पे और उस वहाँ पे हाज़िरी देते हैं, फ़ातिहा वगैरह पढ़ते हैं और वहाँ से हम निकलते हैं आगे इंशाल्लाह अपनी मंज़िल की तरफ रवां दवां। और हम जाएंगे दनिजली और वहाँ से आपको दिखाते हैं और स्टार्ट लेते हैं तुर्की के खूबसूरत मनाजिर और हिस्टोरिकल प्लेसेस और सब कुछ, जो कि देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मज़े लेते हैं और मज़े करवाते हैं। कनेक्टेड रहिएगा। सो वी आर ऑल सेट यार, और बस जा रहे हैं, हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं और गाड़ी पार्क करने के बाद हम सामान रख के बस निकलने वाले हैं। लेकिन निकलने से पहले, चूँकि हमारा जो बुरसा का होटल है वो है बिल्कुल उस्मान गाज़ी के मज़ार के तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के फ़ासले पे है। गाड़ी निकालते हैं, सामान वगैरह सब सेट करते हैं, गाड़ी को पार्क रहने देते हैं और हम जाएंगे पैदल मज़ार की तरफ, हाज़िरी देंगे, वापस आएंगे फ़ातिहा पढ़ के वापस आके गाड़ी में बैठ के और फिर हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। गाइस कनेक्टेड रहिएगा, पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न ले आओ और जो भी लाओ, मैं बार बार कहता हूँ, दो लाना। तो भाई ये पैदल पैदल जाया जा रहा है उस्मान गाज़ी के मज़ार की तरफ और हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। मंजिल नहीं, मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। और सफ़र है तकरीबन यार कोई 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन गाड़ी में नहीं, मज़ा नहीं आता। थोड़ा बहुत बंदे को इतना पैदल भी चलना चाहिए, घूमना चाहिए, उसी को घूमना कहते हैं। Hatta Nergiz'in annesi olarak sesleniyorum. Evladım elini al. Evladımın minik ellerinden tutun. Yavrumun zamanı kalmadı ve tek çaresi sizlersiniz. Eller çoğaldıkça yükler hafifler. Umudumuz çok ama vaktimiz yok. ये भाई पैदल चल रहे हैं हम, और पैदल चलते चलते हम पहुंच चुके हैं बुरसा का कोई एक, समझ लें, एक किस्म का बाज़ार ही कह लें। टोटली कमर्शियल एरिया है, जो कि उस्मान गाज़ी के मज़ार के, समझ लें कि फ्रंट साइड पे लगता है। दोनों आमने सामने, बीच में रोड का फ़र्क है और हमने उस साइड जाना है। और ये हम बुरसा के लालू खेत के अंदर से जा रहे हैं। शॉपिंग सेंटर्स, चीज़ें सस्ती, मतलब मुनासिब प्राइस है, इतनी वो नहीं है, महंगी नहीं है। चीज़ें मुनासिब प्राइस हैं, इतनी महंगी नहीं है। आप प्राइसेस देखें, मतलब बच्चों का पूरा पूरा सूट, और क्वालिटीज़ भी अच्छी हैं। मैंने हाथ लगा के चेक किया कपड़ों वगैरह की ना, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, देखें, बहुत अच्छी हैं। और ये चलते चलते हम एंटर हो चुके हैं एक छोटा सा शॉपिंग स्ट्रीट ही है, ये मॉल नहीं है बहरहाल, लेकिन अगर ऊपर छत की तरफ देखो तो बहुत ही पुराने आर्किटेक्चर का बना हुआ मॉल है, जिसको यहाँ से समझें रेनोवेट किया गया, लेकिन ये बाहर से और ऊपर से वही अभी तक पुराने तर्ज का बना हुआ है। हल्का फुल्का रेनोवेट लाजमी हुआ, पर तर्ज वही अभी तक पुराना है। यार व्यू चेक करो, बाकी सब छोड़ो, बड़ा ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ पे तो। और ये बस सामने वाली गली में थोड़ा सा सज्जे हाथ मुड़ना है हमने
सामने वाली गली से राइट टर्न पे थोड़ा सा समझे 200 मीटर का सफ़र रह गया हमारा और आ जाएगा उस्मान गाजी का मज़ार। और गाइस पार्क चेक करो, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज्ड पार्क और अलग ही तर्ज का बना हुआ, जहाँ घास और रोड ऑलमोस्ट 50-50 डिवाइड किया हुआ। और बैक साइड पे शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ से पहाड़ भी बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है दूर दूर तक। और यहाँ से चलते हैं हम मज़ार की तरफ, बस कुछ ही सफ़र रह गया हमारा। पैदल पैदल जा रहे हैं। ये कोई पुराने ज़माने का किला बना हुआ, बहुत पुराने तर्ज का, वही पत्थर, वही सब कुछ, वही ऊंची ऊंची दीवारें। और मैंने तो ये नहीं दिखाना था गाइस, मैंने तो दिखाना था आप लोगों को ये चेक करो। जो वहाँ रहता होगा कितने सुकून में रहता होगा और क्या उसको व्यू आता होगा यार। बहरहाल ये किले के साथ साथ जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे उस्मान गाजी का मज़ार है और दिखाते हैं मज़ार भी, फातिहा भी पढ़ते हैं और फिर चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। सो गाइस वी आर ऑलमोस्ट हेयर। ये सामने मज़ार है और सीन कुछ ऐसा हो गया कि यार मुझे आईफोन निकालना पड़ेगा। मेरा जो GoPro है, गलती मुझसे ये हुई कि वो जो छोटा बैग है वो मेरा गाड़ी में रह गया और GoPro का मेमोरी कार्ड हो गया फुल। बहरहाल छोटा सा वीलॉग रहता था, फ़ोन से बनाते हैं और जैसे ही गाड़ी पर पहुंचते हैं तो कंटिन्यू करते हैं हम GoPro से। कनेक्टेड रहें गाइस। ये एंट्री है और यहाँ से अंदर जाना है हमने। सो लेट्स सी। तो फाइनली एंटर हो रहे हैं अंदर और जाते हैं मज़ार की तरफ। और जहाँ तक हमारी इन्फो है, उस्मान गाजी और ओरहान गाजी दोनों का मज़ार इस ही जगह पे है। देखते हैं है कि नहीं। माशाल्लाह वहाँ तो बहुत है, रश लगा हुआ और लेट्स सी। हमारा ये छोटा सा तिलावत चल रही है, शायद आवाज़ आ रही हो आपको। सो और ये है गाइस, उसी मुकाम में हम घूम रहे हैं मज़ार के अंदर। अंदर पार्क बनाया हुआ और व्यूज़ चेक करते जाएं आप लोग। बस चलते हैं मज़ार की तरफ, हाज़िरी देते हैं। और यार भाई यहाँ से हम एंटर हुए थे। ये उस्मान गाजी का मज़ार है और ये उनके बेटे ओरहान गाजी का मज़ार है। अंदर चलते हैं पहले ओरहान गाजी, फिर जाते हैं इनके वालिद साहब के पास फातिहा पढ़ने के लिए। लेट्स सी, आ जाइए। तो ये सारी आखिरी आराम गाहें हैं इनकी, सबके नाम लिखे हुए हैं। और ये जो बड़ी है ये है ओरहान गाजी की। ये सबके नाम लिखे हुए हैं। सन ऑफ जैम, ओरहान गाजी, ऑटोमन सुल्तान, सेकंड ऑटोमन सुल्तान, सन ऑफ बायज़िद दी1 जो कि ओरहान गाजी को गालिबन, अच्छा ये सॉरी बायज़िद दी2 है, सेकंड है, 1513 वाले, सॉरी। और ये हैं नीलोफर खातून, ओरहान गाजी की जोजा खातून। सो निकल चुके हैं और उस ओरहान गाजी के मज़ार से हम फातिहा करके, और अब हम पहुंच चुके हैं उस्मान गाजी के मज़ार पे। और ये भी अंदर से आपको दिखाते हैं, फातिहा करते हैं और टाइम बड़ा शॉर्ट है, मूव करते हैं अपने अगले शहर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।
गाइस यहाँ जो महक और खुशबू आ रही है वो मैं आपको बता नहीं सकता। शहज़ादा अलाउद्दीन उस्मान के छोटे बेटे सावची है, और ये हैं उस्मान गाजी की आखिरी आरामगाह। सो गाइस आज का छोटा सा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। जो हमारा प्लान था, हमने उस्मान गाजी और रान गाजी की आखिरी आरामगाहें यानी कि मज़ारात पे हाज़िरी दे दी, हमने फातिहा कर ली, हमने सब देख दाख लिया। करते हैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म, निकलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।